आजमगढ़ में सृजन सखी मंच द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस का किया गया भव्य आयोजन। जी हां, आजमगढ़ में सृजन सखी मंच के तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान कर समाज में उनके योगदान को नमन किया गया। कार्यक्रम के दौरान मंच के सदस्यों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों, कविताओं और गीतों के माध्यम से बुजुर्गों के प्रति सम्मान और संवेदना का संदेश दिया। मुख्य अतिथि सहित उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों ने कहा कि वृद्धजन समाज के अनुभव और संस्कार के प्रतीक हैं। इस अवसर पर सृजन सखी मंच की प्रबंधक जयंती राजभर ने कहा कि संस्था का उद्देश्य समाज में बुजुर्गों के सम्मान और सहयोग की भावना बढ़ाना है। और इसके बाद अंग वस्त्रम, और खदेरन जी के बाद रामदेव जी तक हम पहुंचे हैं। रामदेव जी का सम्मान। रामदेव जी और लौटन जी जो सेमरहा के हैं, इनका सम्मान। मेरा नाम जयंती राजभर है और मैं सृजन सखी मंच नामक एक संस्था चलाती हूँ। और उसी संस्था में हम लोग समय समय पे जन जागरूकता अभियान चलाते रहते हैं। जो हमारे समाज की बुराइयां हैं, जो समाज का से संस्कार और जो भी खत्म हो रहे हैं उसको कायम रखने के लिए हम लोगों ने आज का प्रोग्राम रखा था। पहले के जमाने हुआ करते थे कि अपने बड़े बुजुर्ग के पास लोग बैठ करके बच्चे उनसे अनुभव लेते थे, उनसे हर काम करने से पहले राय लेते थे। लेकिन अब का युवा पीढ़ी जो है गूगल से राय लेता है। कुछ भी काम करना हो तो गूगल से सीखता है कि गूगल के पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है जितना हमारे बुजुर्गों के पास एक्सपीरियंस है। हमारे बुजुर्ग हैं, उनके पास बैठ के बातें करना, विचार लेना, उसका अनुभव लेना बहुत अमूल्य चीज है। लेकिन हमारे युवा मोबाइल के चक्कर में पड़े रहते हैं और करते नहीं है। इसी कड़ी में हमने जो अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है हर साल 1 अक्टूबर को, तो इस बार त्योहार होने की वजह से हमने आज 13 अक्टूबर को वृद्धजन दिवस मनाने का आयोजन किया और हमने 15 बुजुर्गों का सम्मान किया। ये हमारे बुजुर्ग ही हमारे धरोहर हैं, क्योंकि कई कहानियां पहले से ही प्रचलित हैं कि जहां बुजुर्गों का सम्मान होता है, जहां बुजुर्गों का राय लेके काम किया जाता है, वो काम बिल्कुल सफल होता है। तो इसी कड़ी में और आज का समय ऐसा है कि लोग पैसे के पीछे भागते हैं। सब लोग कमाना चाहते हैं, प्रोफेशनल जीवन जीना चाहते हैं, अपने बुजुर्गों का अपेक्षा करते रहते हैं। और आप देख ही रहे हैं पत्रकार बंधु, आप लोग तो देख ही रहे हैं कि धड़ल्ले से वृद्धा आश्रम खुल रहे हैं। जबकि हम अगर अपने वेद पुराण को निकाल लें, वेद पुराण हमारे किसी भी वेद में, किसी भी पुराण में या किसी भी धर्म ग्रंथों में ये नहीं लिखा गया है कि कहीं वृद्धा आश्रम। हाँ, गुरुकुल आश्रम लिखा गया है, गुरुकुल की व्यवस्था है, लेकिन किसी भी वेदों में हमारे वृद्धा आश्रम की व्यवस्था नहीं है। ये हम लोगों ने आधुनिक युग में वृद्धा आश्रम, ऐसे आश्रमों की व्यवस्था कर रखी है जो भारत वर्ष के लिए शर्म की बात है। मैडम ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, क्या कहूँ, आधा से ज्यादा भारत शिक्षित है, पढ़ा लिखा है। लेकिन पढ़े लिखे होने का मतलब ये नहीं होता कि हमारे पास डिग्रियां हैं तो हम शिक्षित हैं। नहीं, शिक्षा तो तब कहा जाएगा हमारे पास संस्कार हो, हम संस्कारी हों, अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, हम उनकी इज्जत करें, उनकी कद्र करें। ये कारण है। दूसरा कारण है कि हम लोग पैसे की भाग दौड़ में अपनी जिंदगी अच्छे से जीने के लिए या बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनके लिए हम औकात से ज्यादा पैसा खर्चा करते हैं। सोचते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ लिख ये बनेगा, वो बनेगा, और उसी में हम अपनी पर्सनल लाइफ भी आजकल के जमाने में हो गई, लोग अपने लिए जीना चाहते हैं, बुजुर्ग के लिए जीना नहीं चाहते हैं।
कहीं न कहीं इसी का कारण है कि बुजुर्गों से दूर भागते जा रहे हैं। ये बहुत दुख की बात है। अगर हम लोगों में इस चीज को नहीं रोका तो हमारा देश, जो हमारा भारतवर्ष है, पूरे विश्व में इसकी संस्कृति विश्व विख्यात है। हम क्यों हमारे भारत की संस्कृति को पूरे विश्व क्यों पूछता है? इसीलिए ना कि भारत देश ऐसा है, हम इंसान तो क्या, हम पत्थर भी पूजते हैं, हम यहाँ पशुओं की पूजा करते हैं, हम यहाँ पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, हम जल देवता की पूजा करते हैं। आने वाला छठ है जो जल और सूर्य की पूजा करेंगे। हम तमाम चीजों की पूजा करते हैं। भारत हमारा बहुत महान देश है, हम सबकी पूजा करते हैं। कहीं इनकी पूजा के चक्कर में हम अपने बड़े बुजुर्ग की पूजा ना भूल जाए। अगर आज का युवा, आज का बेटा, आज की बेटी, आज की बहू, आज का दिमाग, अगर सभी मिलकर अपने बुजुर्गों का सम्मान करें, अपने पड़ोसी के बुजुर्गों का सम्मान करें, क्योंकि बुजुर्ग किसी एक का नहीं होता। अगर एक मोहल्ले में एक बुजुर्ग है तो पूरे मोहल्ले के बुजुर्ग होते हैं, और पूरे मोहल्ले का धर्म होता है, सबसे बड़ा यही होता है कि उनकी सेवा करें, उनका सम्मान करें, और ताकि बुजुर्गों को ये ना लगे कि मैं अकेला अलग थलग पड़ गया, उनको ये ना लगे। आप लोग जाते होंगे, कहीं भी देखते होंगे, ये आम बात हो गई है कि घर में बेटी बेटा दोनों कमाने वाले, बहू बेटी दोनों कमाने वाले बाहर निकल जाते हैं। बुजुर्ग बेचारा सुबह से शाम तक समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं समाज को यही संदेश देना चाहूंगी, पूछे बेटे बहू बाहर कमा रहे हैं, 2000 1000 कुछ पैसे घर पे खर्च करें कि हम अपने बुजुर्गों का खर्चा दे रहे हैं। नहीं, आज का बुजुर्ग खर्चा नहीं चाहता है, वो तो चाहता है कि हमारा बेटा, हमारी बहू या हमारे घर के लोग हमसे बतियाएं। वृद्धा होने के बाद वो सब एकदम परेशान हो जाते हैं कि हमारे सारा जीवन जो बच्चा पैदा किया और सब हमने पूरा किया, उन बच्चों को, उन बच्चे आज हमें पूछ नहीं रहे हैं, देखभाल नहीं कर रहे हैं। इसीलिए बहुत सारे वृद्धा जो पहले ब्रेन हेमरेज नहीं हुआ करता था, आज दिमाग से ब्रेन हेमरेज हो रहा है और तमाम लोग परेशान है। तो मैं देश को यही संदेश दूंगी, हमारी युवा पीढ़ी जो भी है वो अपने माँ बाप का या हर बुजुर्ग को समय जरूर दे, वो समय दे, हाल चाल पूछे। अगर कहीं आप आ जा रहे बुजुर्ग मिल गए, वहाँ बाबा जी सलाम नमस्कार कुछ भी करे, उनका हाल चाल पूछे, निकल जाए। देखिए उनको बहुत अच्छा लगेगा, उनको इतना अच्छा लगेगा कि मैं अकेला नहीं। मैं संदेश देना चाहूंगी पूरे देश को, पूरी युवा पीढ़ी को, क्योंकि हमें अपने धरोहर को बचाना है। हमारे बुजुर्ग ही हमारे धरोहर है। महिला बनाया गया है सरकार के द्वारा। आप कि आज जनों की या उनके उनका सम्मान करना आज के दिन नहीं, रोज का काम होना चाहिए। हमारे मोदी की काम आज के दिन। हाँ, बस एक संदेश मैं देना चाहूँगी, ऐसा याद रखिए कि जो आज आप कर रहे हैं कल वही बच्चा आपका करेगा, वही करने वाला। इसलिए हमेशा अपना ध्यान रखिए, इसको ध्यान रखिए कि जो हम कर्म कर रहे हैं वही कर्म मेरा बेटा इस बीच में जो भी समय दीजिए। हम मानते हैं बहुत बिजी है, लेकिन उसी शिकायत किया है उनसे किसी से बताया नहीं जाएगा। आप लोग